नमस्कार, मैं सुप्रीम कोर्ट में हूं, जहां वोट बंदी के खिलाफ हमारी लोकतांत्रिक लड़ाई को आज पहली सफलता मिली। बिहार में जो सुप्रीम कोर्ट का पिटीशंस गई थी वो इस ऑर्डर के खिलाफ थी। चुनाव आयोग ने 24 जून को ये जो गहन पुनरीक्षण का आदेश दिया था, जिसमें कहा था कि सारी सूची नए सिरे से लिखी जाएगी, उसके बारे में आज हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और पीयूसीएल जैसी नागरिक संस्थाएं पहुंची, मुझ जैसे नागरिक भी पहुंचे और तमाम पॉलिटिकल पार्टियां पहुंची, इस उम्मीद में कि हमें उन सवालों का जवाब मिलेगा जो पिछले 3 हफ्ते से हम पूछ रहे हैं और चुनाव आयोग दे नहीं रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से बीजेपी वाले बोल रहे हैं, और दूसरा कि इस प्रक्रिया पर किसी तरह की नकेल लगेगी। और दोनों ही चीजों में आज हमें सफलता प्राप्त हुई। 4 घंटे तक हियरिंग चली। जस्टिस धूलिया और जस्टिस बागची की बेंच थी, जिसने बहुत तसल्ली से सुना और वो सब सवाल पूछे जो हम पूछना चाहते थे। बेंच ने पूछा, यानी कि जज साहिबान ने पूछा बाद में, कि आप अगर इतनी बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हो तो ये बताइए, इसको बिहार चुनाव से जोड़ने की क्या जरूरत है? आप अलग से कर लीजिए। इतने महीनों के अंदर आप कैसी प्रक्रिया को पूरा कर पाएंगे? जस्टिस बागची ने पूछा कि अगर एक भी वोटर रहता है तो आपको उसको पूरी सुनवाई करनी पड़ेगी, लाखों लोगों के साथ आप कैसे कर पाएंगे ये? जजेस ने सवाल भी बार बार पूछा चुनाव आयोग से कि भाई, जब आधार कार्ड आप खुद मान्य करते हो, आपके अपने नियमों में आधार कार्ड का जिक्र है, तो आप आधार कार्ड को अब अमान्य कैसे कर सकते हो? ये एपिक कार्ड तो आपने खुद दिया हुआ है और राशन कार्ड भी लोगों के पास है, इन सबको आप अमान्य कैसे कर सकते हो? जजेस ने ये पूछा कि सिटीजनशिप तय करना आपका कब से काम हो गया? जस्टिस धूलिया ने साफ कहा कि देखिए, अगर इस पे आप जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का काम नहीं है, ये सरकार का काम है। जजेस ने पुराने केस का हवाला भी दिया, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि अगर ये सब कुछ तय करना है, एक तो ये चुनाव आयोग का काम नहीं है, और अगर ये होना है तो इसे बहुत विस्तृत प्रक्रिया से गुजरना होगा। तो ये तो सारा डिस्कशन था। ऑर्डर में 3 बड़ी बात हुई। पहला, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, ये पहला ऑर्डर है। पहले ऑर्डर में हमेशा सब चीजों पे फैसला नहीं होता। जस्टिस धूलिया ने स्पष्ट किया कि देखिए, आज हम अंतिम फैसला इस पे नहीं देंगे, इसकी उम्मीद भी नहीं, और किसी ने ये कहा भी नहीं था कि बीच रास्ते में एसआईआर की एक्सरसाइज को आज रोक दिया जाए। वो स्टे की हमने मांग ही नहीं की। पहली बात, ऑर्डर में कहा गया है कि ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा सवाल है। राइट टू वोट लोगों को है कि नहीं, उसका सवाल है। बार बार हम यही कह रहे हैं कि साहब, ये तो राइट टू वोट का सवाल है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे प्रश्न चिन्ह है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि अगला कदम उठाने से पहले उन्हें सुप्रीम कोर्ट के पास वापस आना पड़ेगा। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि साहब, अभी आप मत रोकिए। कोर्ट ने कहा बाद में रोक दें तो ठीक है ना। मतलब कोर्ट की एक जो डायरेक्शन है वो स्पष्ट है कि अगला कदम, यानी कि 1 अगस्त को जो इलेक्टोरल रोल, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश करने हैं, उससे पहले चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट आना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, तभी अगला कदम उठा पाएगा। तो मेरे हिसाब से तो इसी को स्टे कहते हैं, और स्टे क्या चीज होती है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में लिख के कहा, और बार बार चुनाव आयोग के ऐतराज करने के बाद कहा कि नहीं, इसको तो हम लिखेंगे, कि हमारी दृष्टि में न्याय तभी होगा अगर आधार कार्ड, एपिक कार्ड और राशन कार्ड को भी इस लिस्ट में शामिल कर लिया जाए। सुझाव के तौर पे लिखा, जैसा सुप्रीम कोर्ट की भाषा होती है, शराफत की भाषा होती है, कि भैया शराफत से बोल रहे हैं, मान जाओ, नहीं तो ऑर्डर पास करना पड़ेगा। बिल्कुल स्पष्ट मुद्रा थी कोर्ट। इसलिए मैं समझता हूं कि आज इस संघर्ष को पहली सफलता मिली है। अभी ये गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया और वोट बंदी की प्रक्रिया रुकी नहीं है। अपेक्षा भी नहीं कि कोर्ट थोड़ी रोकेगा उसको, अभी बीच रास्ते में कभी नहीं रोका जाएगा, लेकिन उस पर नकेल कस दी गई है। अब जो होगा सुप्रीम कोर्ट की निगाह के अंदर होगा, और हमें विश्वास करना चाहिए कि इससे वोट बंदी पर, लोगों का वोट का अधिकार छीनने पर अब ब्रेक लगेगी। लेकिन जो हमें आपको काम करना है वो जारी रखना होगा। सड़क पर सच्चाई को लाने की कोशिश हमें जारी रखनी होगी। चुनाव आयोग कहता है
कि हमने तो 99% बिहार के लोगों में घर जाके एन्यूमरेशन फॉर्म दे दिए। तो ये वीडियो सुनने के बाद आप बिहार में अपना जो भी रिश्तेदार है, 5 रिश्तेदारों के घर फोन कर लेना, पूछना उनके घर आ गया है नहीं। और अगर एक भी कहता है कि नहीं आया, इसका मतलब इलेक्शन कमीशन झूठ बोल रहा है। इलेक्शन कमीशन ये भी दावा कर रहा है कि 57% लोगों ने तो फॉर्म भर के भी दे दिया है। हमने सर्वे किया तो पता लगा 40% लोगों के घर में अभी फॉर्म पहुंचा ही है। कुछ गड़बड़ हो रही है, इस पे निगाह रखनी होगी, सच को सामने लाना होगा, सड़क की, संसद की और संविधान की लड़ाई को जोड़ना होगा। शुक्रिया।